धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा होते मन के लोगों को शांति दे, बंदियों के लिए स्वतंत्रता कर, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार कर। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम बाप जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जी। इस वचन की पावर को अपने ऊपर क्लेम करता कर, पाक बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा। थैंक यू, धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया, तो खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। एल्गोरिकल इंसिप्रेशन को हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। और धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि कोई भी ऐसा पात्र उठा लीजिए बाइबल में से, और धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में संपूर्ण ना किया हो। धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का। एल्गोरिकल इंसिप्रेशन के द्वारा हम लोग बहुत सी बातों को जान रहे हैं, बहुत सी समानताओं को देख रहे हैं। हमने पौलुस विद जीसस देखा, उसके बाद हमने शाऊल विद जीसस देखा, उसके बाद हमने मेरे भाई और बहन धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का हर एक को मैं हर एक की जीवन जर्नी को, लाइफ को जीसस ने कैसे अपने जीवन में संपूर्ण किया हुआ, मैं सारी बातें आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से। आज आदम विद जीसस, आज हम लोग मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का। हमने पौलुस विद जीसस देखा, योना विद जीसस देखा, कल हमने शाऊल विद जीसस देखा, तो आज हम आदम विद जीसस देखेंगे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आशा। और आज के लेसन की नींव मेरे साथ रखिए मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का। उत्पत्ति 1:26 से लेकर धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का 1:26 से लेकर कुछ वर्सेस पढ़ो, ध्यान से इन वर्सेस को सुनिए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। उसने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में उत्पन्न किया। जिन दिनों में मैंने आप लोगों को बिब्लिकल हमेशा ही आप जीसस बात करते, तो जीसस धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का। बहुत जल्द फिर से दोबारा मैं मनुष्य के पुत्र का रहस्य जब आप पर खोलूंगा, तो बुक ऑफ हनोक बताती है यहाँ पर परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में रचा था। वो अपना स्वरूप है क्या? धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। ये तो बहुत बड़ा भेद है कि मैं पिता और पिता मुझ में है। बुक ऑफ हनोक बताती है। धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही आश्चर्य, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। 2 मिनट वेट कीजिए। धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदावंद खुदा का। चलिए यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। बुक ऑफ हनोक उसका 46वां चैप्टर और पहली वर्सेस क्या बताती है, ध्यान से सुनिए। वहाँ मैंने उस परचीन को देखा जिसका सिर श्वेत ऊन के समान था, और उसके साथ एक प्राणी का रूप मनुष्य
एक प्राणी जिसका रूप मनुष्य का सा था, उसका चेहरा पितर स्वर्गदूत की तरह अनुग्रह से भरा था। तब मैंने उन स्वर्गदूतों में से एक से जो मेरे संग चला था, और उसने मुझे इस मनुष्य के पुत्र के विषय में सब गुप्त गुप्त बातें बताई। वे कौन था, वे कहाँ था, और वे प्राचीन काल के साथ क्यों गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा यहाँ पर परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप रच दिया था, और वो सब रूप मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का जब बुक ऑफ हनोक का मैंने रेफरेंस आप लोगों के सामने रखा, बार बार जीसस ने कहा मनुष्य का पुत्र, तो वो मनुष्य का पुत्र है कौन। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का उसी अतपरचीन के साथ जिसके विषय में बुक ऑफ हनोक बताती है, जिसके विषय में वो कहते हैं कि उसके बाद श्वेत ऊन के, जब आप प्रकाशित वाक्य पहला चैप्टर पढ़ते उसकी मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा के पहले चैप्टर की 13वीं 14वीं वर्सेस तक आप जाएंगे तो वहां पर आप जो जीसस का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का यूहन्ना ने जो जीसस के विषय में बताया वो बातें जब आप देखेंगे तो मेरे भाई और बहन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का यहाँ पर परमेश्वर ने कहा आओ हम अपने आओ हम मनुष्य को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा हम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत ही आश्चर्य को सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। बनाया तो परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप ही था, लेकिन वहां पर परमेश्वर के वो स्वर्गदूत भी जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। यहाँ पर परमेश्वर ने जब आदम को रचा तो स्वर्गदूत भी उसके साथ थे, और यहाँ पर मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का आदम अब रचा किसके स्वरूप में गया। अब यशाया कल भी आप लोगों को बता रहा था, और यूहन्ना मेरे साथ निकाली मती 3 की 13वीं और 14वीं वर्सेस आप बात परमेश्वर के पुत्र की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का मती 1 की 13वीं 14वीं वर्सेस क्या कहते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत ही आश्चर्य क्योंकि सब है जी 3 की 13वीं 14वीं वर्सेस क्या बताते, ध्यान से सुनिए है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत ऐसे जी 3 की 12 कहती है उसका सूप उसके हाथ में है और वे अपना खिलहान अच्छी रीति से साफ करेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे, बहुत ही से यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रच दिया था। वो स्वरूप प्रभु यीशु मसीह का था, और वहां पर जब मेरे भाई और बहन मत्ती 3:12 हम देख रहे हैं यूहन्ना उसके विषय में लिख रहा है, तो कहता है उसका सूप उसके हाथ में है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा के जब पृथ्वी पर मेरे भाई और बहनों बहुत ही ज्यादा आत्मिक अकाल पड़ा हुआ था, इजराइलियों का जीवन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पूर्ण रीति से कह लीजिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का जब अंधकार में डूब रहा था तब परमेश्वर ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का अपने ही पुत्र को पृथ्वी पर भेजा। और किस रीति से भेजा, सारी बातें आदम विद जीसस जब मैंने आप लोगों के सामने टॉपिक रख दिया है तो आपको जो मुझे आत्मा सिखाता वो संपूर्ण बातें आप लोगों से मैं करूँगा भी, और कुछ ना कुछ तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का बताऊंगा आपको। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का मैं सा निकालिए उत्पत्ति 2:7 मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का क्या लिखा हुआ वहां पर कहता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम की उत्पत्ति कैसे हुई मेरे भाइयों बहनों, हमने देखा कि परमेश्वर ने मिट्टी ली, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। अभी जिन्होंने मेरे मनुष्य के विषय में अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक लेसन यूट्यूब पर डाला था, तो मैंने यूब का कथन आप लोगों के सामने रखा था। यूब कहता कि तूने मुझे गीली मिट्टी से रचा फिर उसे गूंदा है, तो परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से लिया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। अद्भुत रीति से आदम रचा गया था।
समझ रहे मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। तो मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूफ कर चुकी है कि जो मिट्टी में कण पाए जाते हैं वो आदम के शरीर में भी है, लेकिन कुछ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का ऐसे भी है जो इस डॉक्यूमेंट्री पर विश्वास ही नहीं करते कि आदम मिट्टी से रचा गया है। लेकिन धन्यवाद लॉर्ड जी खुदा आदम के विषय में सारी बातें करते। जब लेन देन की बात हो ना, तो आज की महंगाई को देखते हुए मन में क्या कहते हैं, तो बाबा आदम के जमाने से आया है, जानते हैं, लेकिन वो रचा किस रीति से गया ये नहीं मानते। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से, वो आज भी उसी थ्योरी पर अड़े हुए हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत याद से आगे मेरे साथ लेसन में बने रहिए और लेसन में से ही बातें करता हुआ आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उत्पत्ति, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद का कहता नथनों के जीव, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया था और अद्भुत रीति से रचा गया था। वहां पर हमारे उद्धारकर्ता मुक्ति दाता के साथ भी कुछ इसी रीति से जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर लाना था, तो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मेरे साथ निकालिए लूका 1:28 से कुछ वर्सेस पढ़ूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का यहाँ पर लिखा हुआ है, लूका 1:28 से ध्यान से सुनिए इन वर्सेस को। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो और तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वे उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये किस प्रकार का अभिवंदन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वे महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा और वे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को, और वे याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को। आगे मरियम कहती है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वे पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आप धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के स्वर्गदूत के द्वारा जो मां मरियम से सारी बातें हुई, स्वर्गदूत के द्वारा जब मरियम के पास जब्राइल को भेजा गया तो उसने सारी बातें उसे कह सुनाई और वो उसके संदेश को सुनकर भयभीत हो गई कि ये कैसे हो सकता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने कहा कि परम प्रधान की छाया, धन्यवाद लॉर्ड जी, परम प्रधान की छाया तुझ पर पड़ेगी और तू धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का गर्भवती हो जाएगी। वहां पर आदम अद्भुत रीति से रचा गया था और यहाँ पर मां मरियम यानी कि कुंवारी के द्वारा उसे उत्पन्न होना था, जैसा यशाया के द्वारा भी कहा गया था। मेरे भाई और बहनों, सारी बातें आने वाले समय में और भी गहरी और भेद भरी बातें आप लोगों से करूंगा, लेकिन आज मैं हमेशा कहता हूँ नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाऊंगा, समय नहीं है। लेकिन इस लेसन को आपके सामने रखना, वहाँ पर आदम अद्भुत रीति से रचा गया था और यहाँ पर परम प्रधान ने जब अपने पुत्र को लाना था तो एक कुंवारी के द्वारा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अपने पुत्र को पृथ्वी पर लाता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा, हमेशा निकालिए मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का दूसरा चैप्टर उसकी 8वीं वर्सेस क्या कहती है, और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया और यहोवा परमेश्वर ने, धन्यवाद लॉर्ड जिसको, और यहोवा परमेश्वर ने
भूमि से सब बाती के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। दुआ की जी 2 की 8 और 9 वर्सेस मैंने आप लोग के सामने पढ़ दिया, और वहाँ पर मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। निकालिए मेरे साथ इशाया 5:1। अब ध्यान से सुनिए इन वर्सेस को। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का बहुत भेद है। वहाँ पर आदम को जब रचा और अद्भुत रीति से रचा और रचकर आदम की वाटिका में रख दिया, और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। यहाँ पर जब दाग की बारी का जिक्र आता है तो जीसस किसके पास है? कल भी जब शाऊल के विषय में एल्गोरिकल इंस्पिरेशन आप लोगों के सामने रख रहा था तो मैंने बहुत सी बातें आप लोगों को बताई थी। आज भी बहुत कुछ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद को। यहाँ पर दाग की बारी का जब हम गीत पढ़ते क्या कहता है आ मैं अपने प्रिय के लिए हो और उसकी दाग की बारी के विषय में यह गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टिल्ले पर मेरे प्रिय की दाग की बारी थी। उसने उसको मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की परंतु उसमें नकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया था, मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें नकम्मी दाखें लगी। अब मैं तुमको बताता हूँ अपनी दाग की बारी से क्या करूँगा मैं उसके। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ है। जो 7वीं वर्सेस पढ़ता है इशाया 5:7 तो वहाँ पर कहता है क्योंकि सेनाओं को यहोवा की दाग की बारी तो इज़राइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं, और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। वो अपने धर्म उसने धर्म की आशा की परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब वहां पर जब आदम को रखा गया था तो किसमें रखा गया था? आदम की वाटिका में। और यहाँ पर मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जब हमारा उद्धार करता मुक्ति दाता भी आया तो खुदावन ने उसे कहाँ पर रखा? इज़राइल के घराने यहूदा का गोत्र में से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वह सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। वहाँ पर भी एक आदम की वाटिका यानी कि एक बाग आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर भी हम लोग एक बारी को देख रहे हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा। मेरे साथ लेसन में कलाम में आगे बढ़िए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा। उत्पत्ति 2:10 से लेकर 14 तक वर्सेस आप लोग के सामने पढ़ रहा हूँ, और फिर हम लोग इसे आगे भी लेकर चलेंगे। क्या कहता है कलाम, ध्यान से सुनिए। उस वाटिका को सींचने के लिए महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बढ़कर 4 दरारों में बट गई। पहली दारा का नाम पिशोन है। वे ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। उस देश का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर
पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है, वे ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए। तीसरी का नाम, यहाँ पर नदियों का नाम मेंशन है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के जो उस वाटिका को सींचा करती थी, किसको, जहाँ पर मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। जब पहले पहल परमेश्वर ने बातें इजराइल से करनी शुरू की, तो मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मूसा से कहा गया कि तू एक ब्रेसलेट बना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जब अदन की वाटिका को सींचने के लिए एक नदी 4 दिशाओं में बढ़ती है, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। जब ब्रेसलेट के द्वारा खुदावंद उनसे बात किया करता था, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। आखिर एक नदी और है, एक नदी का और जिक्र है, कुएं का जिक्र है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, उस नदी को भी आपके सामने रख रहा हूं। वहां पर अदन की वाटिका को सींचने के लिए वो नदी थी, और यहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के को नदी के भाषा में लिखा हुआ है, जो सींचती हुई हमें दिखाई दे रही है, और जिसमें धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जैसे उस नदी में से सोना और बहुत कुछ जो उत्तम उत्तम था वो ही निकलता हुआ हमें दिखाई देता। यहाँ पर एक नदी है जो प्रकाशित वाक्य 22वें चैप्टर की पहली और दूसरी वर्सेस में हमें मिलती है। जैसे वो ब्रेसलेट, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जिसके द्वारा परमेश्वर 12 गोत्रों से बात किया करता था, और 12 गोत्रों की धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आत्मिक उन्नति के लिए, और इजराइल के 12 पुत्रों को जो दर्शाते थे, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, यहाँ पर भी एक नदी है जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 22वें चैप्टर में करता कहता, फिर उसने मुझे बलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वे हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। एक नदी वहां पार है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को, एक नदी यहाँ पर हमें मिलती है। उस नदी में से भी उत्तम से उत्तम निकलता हुआ मैं दिखाई देता है, और इस नदी से भी मेरे भाई और बहनों उत्तम से उत्तम धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का वो जल जीवन जल धन मेरे भाई और बहनों नया जीवन देता है। वहां पर भी उस नदी के द्वारा ही धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का बहुतेरों को जागे चलकर जीवन, उन्हीं नदियों से तो सब कुछ निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आगे चलकर जिस दिन मैं नदियों पर बात करूंगा पूरी बायोडेटा आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन आज मैं नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा ही कहता हूं, फिर मैं कलाम मुकद्दस से बात करूंगा और कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आपके सामने आगे बढ़ रहा हूं। वहां पर एक जल की एक नदी है जो चारों बागों में बढ़ती हुई दिखाई देती। ये प्रभु यीशु मसीह के 4 सुसमाचारों को भी दर्शाती है। यहाँ पर मेरे भाई और बहनों धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। उसने खुद अपने विषय में कहा, ए प्यासे लोगों, यशायाह 55 में कि मेरे पास आओ। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का मूसा के विषय में जब मूसा से कहा गया तू जाकर उस चट्टान पर खड़े होना और वहां पर लाठी मारो और उसमें से जल निकलेगा। इब्रानियों का लेकर कहता कि वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह नदी। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सबसे संपूर्ण भी होगा। में सार निकालिए मेरे भाई और बहनों उत्पत्ति धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का 2
15 से लेकर कुछ वर्सेस पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 15 से 17 तक कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जीसस के विषय में भी ये बात कही गई कि तब तक यहूदा, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया कि जब तक वे बच्चा बड़े या बुरे का ज्ञान पाकर, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उसको रद्द करने वाला न, जैसे आदम को अदन की वाटिका में रख दिया था कि उसकी रक्षा करे, अब हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जिसे भी एक बाग में एक दाग की बारी में रखा गया था कि उसकी किस लिए आया था, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को उसकी रक्षा करने के लिए। और मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ही आस से मती, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत ऐसे। 4:23 से कुछ वर्ष वहां पर आदम जो था वो रखवाली के लिए था, केयर टेकर था। और यहाँ पर जब जीसस भी आए, इज़राइल के घराने को दाग की बारी भी कहा गया, जब उस बारी में आए तो जीसस ने क्या किया। 4:23 कहता है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता का दूर करता रहा। एक बात कहूँ, अब और भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हम डीपली जाएंगे। जब परमेश्वर ने आदम को रखा तो एक माली के तौर पर रखा गया था, जैसे एक माली धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बाकी रखवाली करता, उसी रीति से मेरे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, यूहन्ना कहता है कि जब मरियम उसके पास जाती है सारी बातें उससे कहती है, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो उसे माली समझती है। प्रभु यीशु मसीह को माली भी बोला गया है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सुसमाचारों में। और यहाँ पर जैसे आदम उसकी रखवाली कह रही था और बीच में बड़े और बुरे के वृक्ष का था जिसमें से आदम को नहीं कुछ करना था। जब हमारा उद्धार करता, आदम तो हवा तो बरमाई गई, आदम तो हवा के द्वारा बरमाया गया, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। लेकिन हमारा उद्धार करता मुक्तिदाता दाग की बारी दाग की बारी की रखवाली करते हुए कहीं पर भी बरमाया ना गया। उसने वो कार्य कर दिखाया जिससे उसने स्वर्गीय पिता की इच्छा संपूर्ण की। यहाँ पर मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो वहाँ पर केटे करो। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने आकर जैसे एक माली पूरे बाग को साफ करता और उसमें एक पौधे को लगाना, उसकी गुड़ाई करना और उसके सारी भलाई के काम करना, ये सारे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह ने किए हुए हैं। दो जी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। 23 से 25 तक क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। वो सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और वहाँ पर की वाटिका में भी जब तक उसने बड़े और बुरे का फल नहीं खाया तो मेरे भाई और बहनों वो केयर टेकर ही था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। यहाँ पर वो उसे राजा भी बनाना चाहते थे, लेकिन जीसस वहां से निकल जाते थे। उन्होंने कहा कि अगर मेरा राज्य इस पृथ्वी का होता तो मेरे शिष्य लड़ते। समय बात को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा कलाम मुकद्दस से ही बातें कर रहा हूँ, कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ। आप निकालिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों जी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा।
जी मती उत्पत्ति 2:21 से 23 तक वर्सेस पढ़ रहा हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर, आप ध्यान से इन वर्सेस को सुनिए। मती या उत्पत्ति 2:21 से लेकर 23 तक क्या कहता है, कहाँ क्या यहाँ पर लिखा हुआ है और कौन सा भेद है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बारी नींद में डाल दिया और जब वे सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस है, इसलिए उसने उसका नाम नारी होगा, क्योंकि वे नर में से निकाली गई है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का यहाँ पर आदम को बारी नींद में डाल दिया था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। अब मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों, यूहन्ना 19:31 से कुछ वर्सेस पढ़ रहा हूँ। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। आज हम आदम विद जीसस को देखने का प्रयास कर रहे हैं, किस रीति से हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ने वो सारी बातें पूरी की हुई है। आपके सामने रख रहा हूँ। यूहन्ना 19:31 से कहता है, इसलिए कि वे तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातूस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और नावे उतारे जाएं, ताकि सबत के दिन वे क्रूस पर ना रहे, क्योंकि वे सबत का दिन बड़ा दिन था। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वे मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसके पंजर बेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। यहाँ पर जब जीसस के पास आते हैं तो वो पहले ही मेरे भाई और बहनों सो चुका था, लिखा हुआ है। और वहाँ पर परमेश्वर ने आदम को बारी नींद, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बारी निंद्रा में पड़े हुए थे मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वहाँ पर उसकी एक पसली निकाल कर परमेश्वर ने उसे नारी बना दिया था। और जहाँ पर जब उसके पंजर को बेदा गया तो उसमें से लहू और मेरे भाई और बहनों पानी निकला। वहाँ पर जब पसली को निकाला गया तो उसमें से आदम के उस हिस्से में मांस भरा गया। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। यहाँ पर भी पसली को ही मेरे भाई और बहनों में पसली पर ही प्रहार हुआ। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा वहाँ से नारी निकली। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई जल और आत्मा से दो ही, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का संस्कार मसीह जीवन में पाए जाते हैं। प्रभु बोझ और बपतिस्मा पानी से होता है। और प्रभु बोझ उसने कहा, जब तक तुम मेरा लहू और मांस न खाओ तुम में जीवन नहीं। जो मांस और लहू खाते वही तो दुल्हन है। वहां पर मांस भर दिया था आदम में। और यहाँ पर हमारे उद्धार करता मुक्ति, वहां पर भी पसली से दुल्हन निकलती हुई दिखाई देती है। आज दुल्हने कौन है? जिन्होंने संपूर्णताई से उसे अपने जीवन में ग्रहण किया हुआ है। समझ रहे मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का एल्गोरिकल इंस्पिरेशन के द्वारा बहुत सी समानताएं मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो अपना भाई बेटा जानकर, परमेश्वर का दास जानकर आप मुझे भी क्षमा कीजिए। लेकिन जैसा मुझे ये प्रकाशन दिया गया था, मिला था, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का ये प्रकाशन मुझे मेरे भाई और बहनों आज से 3 वर्ष हो चुके इस प्रकाशन को मिले हुए। आज से 3 साल पहले मुझे ये प्रकाशन मिला था। तब मैं एक ऑनलाइन मीटिंग में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का प्रचार किया करता था। आज भी वहाँ पर हूँ, आज भी उनके साथ रहता हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो मीटिंग हम 6 साल से लगातार अटेंडेंस लगा रहे हो और खुदावंद हमें बढ़ा रहा है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का
मैं बात कर रहा हूँ होली स्पिरिट ब्लेसिंग ऑनलाइन मीटिंग चर्च की। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशीष से। एक अगुआ जो मेरी आत्मिक माँ भी है और उसके विषय में मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि परमेश्वर ऐसे अगुए सभी को दे। धन्य है खुदावंद, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जिसने मेरे लिए एक अच्छा अगुआ रखा हुआ। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब एक घर में दो बर्तन होते हैं तो वो खड़कते तो है ही, नोकझोंक तो चलती रहती है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाए का। आप मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाए का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आश्चर्य, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। निकालिए उत्पत्ति 3:17, उत्पत्ति 3:17। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। यहाँ पर लिखा हुआ 3:17 क्या बताती, ध्यान से सुनिए। 3:17 में कहता है, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तूने उसे खाना, तू उसे ना खाना। उसकी आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। उसकी उपज जीवन भर तू दुख के साथ खाया करेगा। वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब यहाँ पर जब आदम पर एक भारी शाप पड़ चुका था और भूमि भी उसके कारण शापत हो चुकी थी और उसमें से ऊंट कटारे उगती हुई हमें दिखाई देती। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू अपने पसीने के, जब प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी बातों, प्रभु यीशु मसीह का पसीना भूमि पर मेरे भाई और बहनों लहू के रूप में गिरता हुआ हमें दिखाई देता है। जो प्रभु यशायाह कहता है कि उसके सुसमाचारों में भी बताया गया उसके सर पर क्या रखा गया था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। ऊंट कटारों का ही उन्होंने कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सर पर जो आदम पर शाप था, क्यों कलाम में मुकद्दस कहता है कि वो हमारे लिए क्रूस पर शापित हुआ कि उसके, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। जो आदम पर भारी वो पत्ती पड़ी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। और अब मेरे भाई और बहनों, जो आदम का लहू था उसमें शाप था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। अब प्रभु यीशु मसीह के लहू में कोई भी ऐसा पाप नहीं है। वे निर्दोष मेमने का लहू है जिसकी सहभागिता में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आदम विद जीसस आप लोग के सामने रखा। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम बाबा, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाए पर जो दया कीजिए, रहम कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना को आपके इकलौते हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से कर मांग लेते हैं। इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सब जय मसीह की।